आप सभी गुरुजनों को समर्पित है मेरी ये पंक्तियां। मैंने भी कहीं पढ़ी थी और मैं आप गुरुजनों के लिए समर्पित करता हूं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज एक खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज एक खलीफा, मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। सुर में सुर सजोकर संस्कार बनाता हूं, सुर में सुर सजोकर संस्कार बनाता हूं। हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूं, हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूं। मैं एक शिक्षक हूं शिक्षा के लिए, मैं एक शिक्षक हूं शिक्षा के लिए, शिक्षक के दायित्व को हर बार निभाता हूं, शिक्षक के दायित्व को हर बार निभाता हूं। ये गुरुजनों के द्वारा किया गया कार्य ही है कि आपका शिष्य 20 साल बाद में भी आपको याद कर रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि एक शिष्य के लिए कुछ नहीं हो सकती और गुरु के लिए भी कुछ नहीं हो सकती। ओझा सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा कोई भी शिष्य जेल में नहीं है। मैं मानता हूं कि एक शिक्षक की ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर कोई उसका शिष्य गलत राह पे नहीं है तो निश्चित तौर पे शिक्षक के संस्कारों में दम रहा होगा कि कोई शिष्य गलत रास्ते पे जाने से पहले 1000 बार सोचा होगा कि मेरे गुरु क्या सोचेंगे। मैं आप सभी गुरुओं को वंदन करता हूं और भावेश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और उसमें 4 चांद तब लगे जब आपने गुरुजनों को बुला लिया। और मैं कई बार कहता हूं कि मैं आस्तिक व्यक्ति हूं और मन से ईश्वर की प्रार्थना करता हूं और मां सरस्वती का मेरे ऊपर हमेशा से हाथ रहा है। मैं जब 2007 में था सेकेंड ईयर में, तब से लेके आज तक लगभग कोई 1500 किताबें मैंने खरीदी होगी, कुछ पढ़ी भी होगी। हर किताब के ऊपर एक पंक्ति आज भी लिखता हूं। 2007 से वो पंक्तियां लिखनी शुरू करी है कि वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शाताम। ये पंक्तियां मुझे आज भी मोटिवेट करती है। ये मां सरस्वती के सारे उपनाम हैं और मां सरस्वती का वरदान इस बच्चे पर हमेशा से रहा है। मैं दिल से मां सरस्वती को नमन करता हूं। तो मेरे लिए आज बड़ा अच्छा अवसर है और आप सभी का ये प्रेम पाकर अभिभूत हूं। मैं बात करूंगा आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, युवाओं से कि जीवन के अंदर 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी जितनी भी कमाई है उसका एक हिस्सा हमारे को एजुकेशन में जरूर देना चाहिए। अपने बच्चों की शिक्षा में दो। अगर बच्चों की शिक्षा में दे पाने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ पैसे हमारे पास और है, तो मुझे लगता है कि विद्यालय के अंदर और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए दो। जैसे विद्यालय की जो भी छोटी मोटी जरूरतें हैं उनकी पूरा कीजिए, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना, बहुत मजबूती से मैं बात मानता हूं, जो दोगे वो लौट के वापस आता है। अच्छा दोगे अच्छा आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा। कर्मा रिटर्न होते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। और मुझे लगता है कि विद्यालय में दिए गए दान से कभी कोई गरीब नहीं होता। इन बच्चों के लिए आप कोई भी बढ़िया कार्य करोगे, जैसे मान लो ये विद्यालय है और यहाँ पे कोई एक हॉल बना होगा और जिसमें विश्राम कक्ष हो के वहां पे बच्चे आराम से बैठ सके, रेस्ट कर सके, खाना खा सके, तो मुझे लगता है कि ऐसे कक्ष में बच्चे बैठने के बाद उस बच्चे आशीर्वाद ही देते हैं और बच्चों का आशीर्वाद भगवान से आशीर्वाद से कम नहीं होता। तो आप सभी बुजुर्गों से कहूंगा कि केवल अपने बच्चों को ही एजुकेशन के लिए प्रेरित ना करें, केवल अपने बच्चों के लिए न करें। ये गांव के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये भी आपके ही बच्चे हैं, इनके लिए भी हमेशा से कुछ न कुछ देते रहें। गुप्त दान करें चाहे खुला दान करें, कुछ न कुछ अवश्य है। दूसरी बात मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि इस सृष्टि में
एजुकेशन से ज्यादा, शिक्षा से ज्यादा कुछ भी ताकतवर नहीं। आज शिक्षा की वो ताकत ही है कि मारवाड़ का व्यक्ति यहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर से एक व्यक्ति मेरे जैसा ग्रामीण क्षेत्र से उठा हुआ, सर तो बता रहे थे, मैंने सोचा कि मेरा गांव भोगेरा किसी ने सुना नहीं होगा। गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने कहा कि मैं उस गांव में वोट करवा के आया हूं 1986 के अंदर। हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन गुरुजी से ये सब सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी 1986 में मेरे गांव जाके और सरपंचों का चुनाव करवा के आए। उस गांव से अगर कोई व्यक्ति रेवतर आता है और उसमें भी ढाण आता है, तो ये एक शिक्षा की ताकत है कि आपने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मुझे जाना कैसे, क्यों उतने प्रयास किए कि एक बॉर्डर के पास का एक शिक्षक 450 किलोमीटर दूर मां अर्बुदा की भूमि में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की शक्ति है जो कहीं से कहीं तक बुला सकती है। आप में से भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले कुछ मत करो, परंतु शिक्षा जरूर हासिल करो। जितना ज्ञान पाओगे उतना आपका कद बढ़ेगा, उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना आपका सम्मान बढ़ेगा, उतनी आपकी आभा बढ़ेगी, उतनी आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और उतना ही आपका लहजा और मानवता और व्यवहार बढ़ेगा। इसलिए जीवन के अंदर ज्ञान अर्जित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके मनुष्य और जानवर में कोई बहुत अधिक फर्क नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि मानव से मनुष्य तक की जो यात्रा है यही जीवन कहलाती है, और इस जीवन के अंदर जितनी शिक्षा अर्जित करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो जो भी यहाँ पे भाई बंधु बैठे हैं, एजुकेशन पे बल दीजिए। मेरा यहाँ पे एजुकेशन का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का मतलब होता है कि आप में समझ होनी चाहिए, आपके पास में क्या करना है इसका आभास होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करना ये बहुत ही पढ़ाई की संकीर्ण परिभाषा है। गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छा प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं। बस ठीक है, सरकारी जॉब महज एक जीविका निर्वाह का साधन है। शिक्षा आपके चरित्र का निर्माण करती है, शिक्षा आपके जीवन का निर्माण करती है। ये कभी घटती नहीं है, ये कभी चोरी नहीं की जा सकती, ये निरंतर बढ़ती है। इसकी पावर को आप समझिए और आप सभी शिक्षा में इन्वेस्ट करिए। मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे इतना सारा प्रेम दिया, मैं इसको पाकर बहुत अभिभूत हूं। क्योंकि एक सामान्य शिक्षक होने के नाते आपने इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे लगता है कि पहले एक दौर था जब माना जाता था कि केवल शासन और प्रशासन को ही सम्मान दिया जाता है। आज का दौर कितना बदला है। इस मंच पे सारे शिक्षक बैठे हैं, सारे शिक्षक बैठे हैं, यहाँ पे कोई शासन प्रशासन नहीं है। ये कितना बदलाव आया है कि एक शिक्षक को इतना सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि ये सम्मान शिक्षक का वैदिक भारत में जो होता था वो वापस परंपरा शुरू हुई है। वैदिक भारत की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में जितना सम्मान शिक्षक का होता था उतना किसी का नहीं होता था। मैं सर एक तथ्य बताता हूं आपको। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है कि सबसे कड़ी से कड़ी सजा किसी को दी जानी चाहिए तो शिक्षक को दी जानी चाहिए। अगर कोई अपराध होता है, एक ही अपराध कोई दो व्यक्ति करते हैं, एक व्यक्ति शिक्षक और एक सामान्य व्यक्ति हो, तो सबसे कड़ी सजा शिक्षक को दी जानी चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक ही गलत करेगा तो समाज से हमको और क्या उम्मीद रख सकता है। इसलिए अगर शिक्षक गलत करता है तो उसको सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति से तो हम वैसी उम्मीद नहीं करते। ये चाणक्य ने यूं ही नहीं लिखा था, ये इसलिए लिखा था कि शिक्षक गलती कर ही नहीं सकता, सजा देने की तो दूसरी बात है। फिर भी कोई गलत करता है, क्योंकि सब समान नहीं होते, अपवाद हर जगह होते हैं। तो ऐसे शिक्षक के कारण शिक्षक समाज कई बार बदनाम होता है। तो मैं अभी सभी शिक्षक साथी, जो भावी शिक्षक है, जो वर्तमान शिक्षक है और हमारा जो भूत शिक्षक थे, उन सभी को मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन पे काम कीजिए और शिक्षा के जो मानक है उनको स्थापित कीजिए और शिक्षक को जो इज्जत मिली है उस इज्जत को और आगे बढ़ाइए और
और शिक्षा के नाम पे जब भी कोई दान की बात आती है तो आप शिक्षा का दान कीजिए। डेफिनेटली ये चीजें लौट के आएगी और आपको उससे अधिक प्राप्त होगा। मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं और पूरे दहाड़ वासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस नए क्षेत्र से परिचित करवाया। मैं इस क्षेत्र में पहली बार, देवधर तो आया हूं लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आया। आप लोगों से जब मिलता हूं तो मेरे को सुरेंद्र जी कई बार कहते हैं कि सिरोही से इतना विशेष लगाव कैसे है। मैं सिरोही से विशेष लगाव, मेरे साल में अगर मैं 5 कार्यक्रम में जाता हूं तो लगभग 3 कार्यक्रम सिरोही में होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लोग अच्छे लगते हैं यहाँ पे, यहाँ का मुझे प्राकृतिक पूरा क्लाइमेट अच्छा लगता है। मेरा दोस्त यहाँ सिरोही पुलिस में, उसने कहा सर आपको एक यहाँ पे मुरब्बा दिला देते हैं और आप यहाँ महीने में जब जो 3-4 महीने उसमें कॉलेज में अवकाश होते हैं तब यहाँ पे आ जाना और बाकी समय मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैंने कहा मुरब्बा लेने जितनी कीमत तो हमारी हो, जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे माँ सरस्वती और लक्ष्मी साथ साथ अब आए हैं, अभी इतने भी नहीं आए कि सिरोही में मुरब्बा लेके हम यहाँ पे रहे, ऐसे तो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरा रेगुलर आना जाना होता है, बड़ा अच्छा लगता है ये पूरा क्षेत्र। तो आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी कहीं भी आवश्यकता हो याद करना, डेफिनेटली जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं साथ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।